नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एटीएम की दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक में 1 लाख की एफडी करते हैं और 1 साल के लिए करते हैं या 10 साल के लिए करते हैं और इस पर कितने % ब्याज लगता है और कितना मैच्योरिटी के टाइम आपको पे आउट दिया जाता है, ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसे कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करते हैं यानी आप अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तब सबसे पहले उस एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक की एफडी के बेसिक फीचर। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तो मिनिमम आप 5,000 रुपये से एफडी कर सकते हैं और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं दी गई। आप कितने भी रुपये की इस बैंक में एफडी कर सकते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कितने टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तो आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, यानी अगर आप चाहें तो अपने एफडी के लिए आप अपने किसी को भी नॉमिनी रख सकते हैं। अगर पी मैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो अगर आप चाहें तो अपने एफडी के अमाउंट को मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से वापस ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखनी है कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस आपको लग सकता है। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहें तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने भी ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के साथ भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर जनरल सिटीजन हैं यानी अगर आपका उम्र 60 साल से कम है और 1 साल का आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा बन रहा है तब आपका 10% टीडीएस कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर आपका एफडी के ऊपर साल का टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% आपका टीडीएस कट जाएगा। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप जनरल सिटीजन हैं तो 15G फार्म, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 15B फार्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फार्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे पहले इस बैंक की बेसिक एंट्री फीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं इंटरेस्ट रेट। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा है तब आपको अप टू 0.75% तक एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर आप 7 दिन से 5 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.5% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आप अगर सीनियर सिटीजन हैं और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है, यानी आप अगर 7 दिन से 29 दिन के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 3% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट 3.5%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप बड़ी एफडी करेंगे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं यानी आप 1 साल से 15 महीने के कम के टाइम के लिए किसी भी टाइम के लिए इस बीच के टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60 और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10। और इस बैंक का जो एफडी के ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 18 महीने से 21 महीने के कम के टाइम के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा
7.25 और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75। अगर आप 5 साल 1 दिन से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। तो दोस्तों चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं कि अगर आप HDFC बैंक में 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम यानी 10 साल के लिए एफडी करते हैं तब तीनों अलग अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन को या फिर सीनियर सिटीजन को कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब अगर जनरल सिटीजन के लिए हम 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपको इंटरेस्ट रेट आएगा 6.60% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा जो वो 1,06,750 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपको इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका 7.1% और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो बनेगा 1,07,270 रुपये का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 7% और मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा 1,41,450 रुपये का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.5% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,44,970 रुपये। और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए एफडी मैक्सिमम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और जो आपका मैच्योरिटी का अमाउंट बनेगा वो बनेगा 2,01,30 रुपये। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी मैक्सिमम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा जो वो रहेगा 7.75% और आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट बनेगा वो बनेगा 2,15,420 का, यानी तब भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी ये काफ़ी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अच्छा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप HDFC बैंक की इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।